कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी की बात आती है तो ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी अलग लगती है, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जाती है कि देश की ये जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं ये एक दूसरे के साथ कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी। लेकिन महाराष्ट्र की अमरनाथ नगर परिषद में ऐसा मामला सामने आया है जहां पर इन दोनों ही पार्टियों ने अपना गठबंधन कर लिया है। इस वक्त मैं उसी नगर परिषद के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ा हूं जहां से ये बड़ी खबर आई है। 2026 की ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा रहती है, उन्होंने इस अमरनाथ महानगर परिषद में जो है गठबंधन कर लिया है। आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में यहां पर नगर परिषद के चुनाव हुए थे और इस नगर परिषद के चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के दोनों के बीच टक्कर थी और जब नतीजे सामने आए तो सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 27 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अब सत्ता के बाहर बैठना होगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी ने अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर अमरनाथ विकास आघाड़ी बना ली है और अब सत्ता में आ चुके हैं। आपको बता दें कि एक लेटर जो भारतीय जनता पार्टी की अमरनाथ विंग की तरफ से इशू किया गया है, वो लेटर मेरे हाथ में है और ये लेटर ये बता रहा है कि कैसे ये जो दोनों पार्टियां हैं अजीत पवार के साथ मिलकर अपना ये गठबंधन कर चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने जो चुनाव हुए थे नगर परिषद के, उसमें बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम छेड़ी थी और बीजेपी ने यहां पर बड़े पैमाने पर जो वालेकर फैमिली है उसके कैंडिडेट को हराने का काम किया था और यहां पर एकनाथ शिंदे को झटका लगा था। लेकिन वो झटका कम नहीं था कि अब एक और झटका लग गया है और इस झटके के अनुसार जो अमरनाथ विकास आघाड़ी बनाई गई है उसमें अब कांग्रेस, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी शामिल हुई थी। 60 सीटों की ये नगर परिषद है और इस नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी उसने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन उसे सत्ता से दूर इसलिए रहना होगा क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के 14 जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत कर आए हुए थे। इसके बाद कांग्रेस के 12 कैंडिडेट जो है वो जीत कर आए थे। 4 अजीत पवार की एनसीपी के कैंडिडेट जीत कर आए थे और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जीत कर आया था। और इन सभी लोगों ने 30 तारीख को एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद अमरनाथ विकास आघाड़ी बनाने का फैसला लिया और फिर सत्ता में आ गए। जो लेटर इशू किया गया है उसके अंदर इस अलायंस का फॉर्मूला भी बताया गया है। 12-14-4-1 इस तरह का फॉर्मूला किया है और इसके हिसाब से आपको बता दें कि जो अमरनाथ महानगर परिषद है वहां पर 31 सीटों के साथ ये अलायंस जो है वो बढ़कर आगे आ चुका है। अभिजीत गुलाबराव करुंजुले पाटिल, इन्हें जो है यहां पर इस ग्रुप लीडर बनाया गया था। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि अब अलायंस करना चाहिए और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को विपक्ष में बैठना होगा। आपको बता दें कि मुंबई में और महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और इस 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में अधिकतर जगहों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने अपना गठबंधन किया है। लेकिन अमरनाथ में जिस तरह से अब घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जाहिर तौर पर अमरनाथ से लगा हुआ जो उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों ही आमने सामने हैं। तो इस गठबंधन के बाद जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में और आगामी जो 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव है उस पर असर जरूर पड़ेगा।